MDCAT 2023 और इसका करिकुलम जो है अपडेट दिए हैं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन ने। अब इस एडमिशन टेस्ट में जो हमें करिकुलम दिया गया है तो MDCAT करिकुलम है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ से आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जितना कोर्स है FEC में, वहाँ से आपसे ये क्वेश्चन मांगे जाएंगे और आपने वहीं से इसको कवर करना है। तो 2023 के लिए ये सिलेबस दिया गया है। टेस्ट का स्ट्रक्चर, वेटेज एंड डिफ़िकल्टी लेवल, तो रिमेंबर स्ट्रक्चर इसका ये है कि टोटल MCQs आपको 200 दिए जाएंगे 200, और उसका ड्यूरेशन होगा 3.5 आवर। फॉर्मेट पेज बेस्ड MCQs होंगे, पेपर बेस, पेपर पे आपने उनको सॉल्व करके देना है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें 65% है, और जो डेंटल कॉलेजेस हैं तो उसमें 55% आपने एटलीस्ट लेने होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें मौजूद नहीं है। नेक्स्ट इसमें जो वेटेज है तो उसमें सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं और उनका वेटेज। तो बायोलॉजी से आपको 68 MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी उसका परसेंट जो है वो 34% है। केमिस्ट्री 54, फिज़िक्स जो है दैट इज़ 54, इंग्लिश 18 और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 6 MCQs आपको मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल 200 MCQs बनेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल में अगर आप देखोगे तो इसमें 20% MCQs बहुत ही ईजी होंगे, 60% MCQs मॉडरेट होंगे और 20% MCQs जो हैं वो हार्ड होंगे। मॉडरेट और हार्ड का मतलब ये है कि एक ही MCQs में 2-3 कंसेप्ट मौजूद होंगे, तो वो 2-3 कंसेप्ट इस्तेमाल करके आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो मॉडरेट, और ज़्यादा कंसेप्ट सॉल्व उसमें होंगे तो फिर वो हार्ड होगा। साथ में देख लें कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स सेक्शन में 70% विल बी रिकॉल। रिकॉल का मतलब है कि जो आपने बुक में पढ़ा है वहीं आपसे पूछा जाएगा, और 30% विल बी एप्लीकेशन बेस, यानी बाकी जो 30% क्वेश्चंस केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी से आपको मिलेंगे तो वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, कि वही कंसेप्ट जो बुक में आप पढ़ चुके हैं वो डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो वो कहलाता है एप्लीकेशन बेस्ड। केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स की तरफ जब हम जाते हैं कि उसमें कौन से मज़ीद टॉपिक्स दिए गए हैं, सेक्शन 2 है केमिस्ट्री का, और इसमें ये कंटेंट्स दिए गए हैं। चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एवोगाड्रोस नंबर, स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन वगैरह, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेज, लिक्विड, सॉलिड्स, और इस तरह से तकरीबन जितने भी चैप्टर हमारे कोर्स में हैं तो वहाँ से इनको दिया गया है। आखिर में अगर हम चले जाएँ और देख लें तो कुछ बुक्स में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मिलती है, साथ में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मिलती है, तो वो चैप्टर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, यानी उनकी जगह पे मैक्रो मॉलिक्यूल। अब मैक्रो मॉलिक्यूल में कुछ इंडस्ट्रियल मॉलिक्यूल, जो मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर्स बनाए जाते हैं, तो वो आपने कवर करने होंगे, और साथ में जो बायोकेमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, तो ये फर्दर जब हम इसमें जाते हैं तो हर चैप्टर के फिर डिटेल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में तो यहाँ पे एटॉमिक मास है, ये वो सारे टॉपिक्स हैं, और फिर नीचे दिया गया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये कि ऊपर ये टॉपिक आप कवर करें तो आप इस काबिल होना चाहिए कि ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे वो आप सॉल्व कर सकें, समझ सकें, इस तरह से, तो इनको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। तो इसी तरह अगर हम देखते जाएंगे हर चैप्टर के सब टॉपिक्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को दिए गए हैं। और रिमेंबर, इन सब के जो आप देखोगे वीडियो लेक्चर लिंक्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, और जो भी इधर टॉपिक्स हैं सारे चैप्टर से वहाँ से आप उनको कवर कर सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा, और आप उससे ये भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा कि भाई आप किस तरह एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और उससे रिलेटेड किस किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।